और जी आप सब ब्रिज 84 यात्रा करके पूर्णता हुई है यात्रा की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। यदि चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया जाए, परम पवित्र श्री चतुरासी जी महामहिम प्रिया प्रीतम की प्रेम रस से भरी हुई है, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पक्का। देखो आज जो तुम 84 कोष ब्रजभूमि की यात्रा कराए ना, ये आप निश्चित समझ लो 84 लाख से मुक्त होने के लिए सर्वसमर्थ है ये परिक्रमा। अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं असत, उनका नाश करने के लिए श्री चतुरासी जी है। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। श्री चतुरासी जी महामोद मंगल सुख प्रदान करने वाली। और ऐसा ही नहीं, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु बनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। चतुरासी जी आप लोगों को परिचय में है? चतुरासी जी जानते? चतुरासी जी हमारे आचार्य का प्रधान ग्रंथ है चतुरासी जी वाणी। चतुरासी जी के अगर 12 पद रोज गायन करें तो हफ्ता में पूरी हो जाती है, बरसते 84। और रोज पूरी गायन करे तो कहना क्या। और दूसरी बात, नाम, सेवक जी ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। यदि नाम च हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यदि चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम और बाणी अगर ये 2 पकड़ लिए जाए तो जैसे 2 पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाई है। तो हाँ, ये तो चतुरासी जी परिक्रमा दे आए। अब चतुरासी जी का रोज गायन करो और नाम जप करो तो देखो निकुंज पहुंच, कल्याण तो होता है ब्रजभूमि की परिक्रमा मात्र से, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे ये वादा नहीं है। ये वादा नाम बाड़ी से होगा। कल्याण तो हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप 84 कोष की परिक्रमा दे के आ रहे, हमारी ब्रजभूमि महामंगलमयी मोदमयी, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे, इसके लिए श्रीमद चतुरासी जी और नाम है। आचार्य की कृपा से ही श्री जी तक पहुंचा जा सकता है, किसी तपस्या और साधना का फल। तो हरिवंश महाप्रभु साक्षात प्रियाजू की कृपा है, कृपा रूप जो वप धर्यो, और उनकी कृपा है चतुरासी जी। और चतुरासी जी का जो लाभ मिल सकता है वो नाम से मिल सकता है, क्योंकि बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपते ही वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जो चतुरासी जी के रस को लेने की योग्यता। तो इसलिए खूब नाम जप करो और जितना बन सके चतुरासी जी का पाठ करो, और कोई नशा मत करना ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की, और कोशिश करो कोई पाप ना बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल कृपा करके स्वीकार कर ले, आचार्यों की कृपा से निकुंज में प्रवेश हो जाए, जन्म जन्म का दुख और जन्म मरना ये सब छूट जाए। बड़ी कृपा है। और खूब नाम जप करो। देखना, वैसे आप देखो जब 84 कोष की परिक्रमा नहीं लगाए थे तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना, पापलस। ये हाँ, ये परम मतलब एक आह्लाद। और अभी जैसे मिले, ये अगर स्वीकार कर लो कि रोज 12 पद चतुरासी जी के पढ़ेंगे और नाम का चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, तो आप देख लेना आपको कैसा, अगली बार मिलोगे तो फिर पूछेंगे कैसा आनंद है। नहीं, अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग ना लगे। तो पक्का धुल गए हो, ब्रज 84 कोष हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है, तो अब आप गंदे ना हो, कोई गलत आचरण ना हो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, तो फिर श्री जी की कृपा होगी, नाम वाणी की कृपा होगी, हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लाडली लाल तक है।
जब तक राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो तब तक यात्रा अधूरी समझो। वो मैंने सुना, जैसे कि हम 84 कोस करके आ रहे थे तो उसमें परिक्रमा में कई मंदिरों में ये बोला जा रहा था कि 3 बार अगर तुम 84 कोस करोगे तुम तुम्हारी मानी जाएगी। तो ये क्या हमें? नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार 84 कोस की परिक्रमा लग गई तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। अरे भैया 3 बार करोगे तो मानी जाएगी, नहीं मानी नहीं जाएगी, तो ये सब फ्री गई, ये सब फ्री है। नहीं नहीं, देखो गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए, करे गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए। तो फिर क्या गाड़ी से जाओ? ये गाड़ी नहीं है क्या? शरीर गाड़ी नहीं है क्या? एक बात समझो, जिनको कम समय है और हमारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में मिलते हैं, आप गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपने दर्शन किया ना, आप उस स्थल पर तो गाड़ी पे नहीं चढ़े। मान लो आप बद्रीनारायण गए तो बद्रीनारायण के जहां से गाड़ी से उतरे वहां पैदल दर्शन किए ना, तो धाम के दर्शन, क्षेत्र के दर्शन सब हो रहे। इन सब बातों को मत समझो। हाँ, जिनको सामर्थ्य है वो पैदल दे, जिनकी और सामर्थ्य है दंडवती दे। अब जिनकी समय कम है तो वो दौड़ करके गाड़ी से दर्शन करे आए। तो भगवत लीलाओं के, स्थलियों के दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। अरे तुम तो पूरे 84 कोस की बात कर रहे हो, हम कह रहे मानसी गंगा का आचमन कर लो, राधा कुंड को देख करके थोड़ा जल ऊपर छिड़, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी ब्रज भूमि भैया, और फिर वृंदावन धाम, और फिर महाराज जी साथ है, तो हमको क्या परेशानी है? हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लगता हो कि 3 बार से पूर्ति होती तो महाराज जी को खड़े करके 4 बार परिक्रमा करके दंडवत कर ले, हो गया। और क्या, सारा वृंदावन सखियों का है। महर्षि जी, आप सुभाष चंद्र बोस जी के पौत्र हैं और आप बहुत जिस कारण ये जन्म हुआ है उससे हमें तो पता नहीं है, पर कुछ कारण तो है। हाँ, सबसे बड़ा कारण है कि हमको अगला जन्म ना हो। अगर हो तो राष्ट्र के लिए हो, सही बात, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, अपने लिए ना हो। यही सबसे बड़ा कारण। जो अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ की वासना में बन जाते हैं। और जिस महापुरुष का नाम लिया गया वो हमारे राष्ट्र की शान है, हमारे राष्ट्र के लिए जीवन अर्पित किया है। इस नाम को सुनते ही रोमांच हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन नामों को सुनते ही हृदय में एक नवीन ताकत पैदा होती है। कैप्टन बत्रा जी थे जिन्होंने देश कारगिल लड़ाई में उनका शहीद हुए थे, आप उनके पिताश्री हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और धन्य है वो माता पिता जिसका ऐसा पुत्र हो जो देश राष्ट्र के प्रति, उनकी गाथा सुनी है हमने, हाँ, कारगिल के युद्ध में। हाँ, बहुत बहुत आपको भी फिल्म भी बने हैं उनकी। हाँ, शायद उनके एक भाई अभी, हाँ जी, हाँ, अभी भाई हैं उनके। कै पुत्र थे? जुड़वा पुत्र थे जी। हाँ 2 पुत्रियों के बाद में जी। ईश्वर ने जुड़वा। नहीं नहीं, धन्य आप पिता कहने के बिल्कुल पूर्ण अधिकारी है कि हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने ललकार करके दुश्मनों को मारा और अपने, हाँ, और अपने को शहीद किया। बहुत बड़ी बात है। बहुत जी, भगवान राम को बहुत श्रद्धा थी उनमें जी। तो वो लव कुश उनका नाम बच्चों का रखा गया। जी जी जी। ये लव थे जो विक्रम हैं जी। ये इनका घर का नाम लव था। जी जी। तो हमें गर्व है इस बात का कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने बिल्कुल, प्राण न्यौछावर हाँ, किए। बिल्कुल। लेकिन स्मृति उनकी आती है, जी, रहती है हमेशा साथ। आप में ही नहीं पूरे भारत में स्मृति है। आप में ही नहीं पूरे भारत की आंखों में आंसू। जब उस बात को देखा जाता है ना तो ऐसे देखा जाता है जैसे मेरा भाई, मेरा जन। ये मतलब आप इतना सौभाग्य समझिए कि हमारा पूरा भारत उनकी स्मृति के लिए, हाँ, पूरा भारत। अभी 6-7 महीने पहले उनकी माता श्री, उनका भी स्वर्गवास वो सिधार गए। जी जी। तो कुछ परिस्थिति वश मैं कर नहीं पाया, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया हार्ट पे एकदम सुबह सुबह। तो मैं ले जा नहीं पाया, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि दूर जाना था। तो वो एक मन के अंदर एक ना बड़ा ही गिल्टी। इतना ही आप इतना समझिए कि राइट टाइम में जिस समय शरीर छूटना है आप ले भी जाते तो बचा नहीं पाते, क्योंकि वो निश्चित समय है। इसलिए ये गिलानी तो छोड़ दीजिए। और वो ऐसी माता, वीर माता थी, वो सोच करने योग्य तो है नहीं। अब हमें लगता है आप प्रसन्न रहिए और नाम जप कीजिए और तैयारी कीजिए अब प्रभु के लिए। नहीं, देश में तो आपका झंडा झूम ही रहा है, आप उनके पिता हैं, नहीं? और ऐसे वीर बहादुर पुत्र हुए। अब नाम जप करके भगवान को प्राप्त बस करो। वही मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि बीज तो भक्ति का पड़ गया जी।
लेकिन अब वो कैसे शीघ्रता से। नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप, जो नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि कृष्ण राम। जी मेरे इष्ट। हाँ, बस बार बार उसी नाम को दोहराइए, नाम में ही सब कुछ सामर्थ्य विराजमान है। ठीक है, लाओ इन सबको दुपट्टा पहनाओ श्री जी का, और स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, आपने दर्शन दिए, ये हमें अच्छा लगा। जी धन्यवाद।